और उड़ी में छिपे हुए आतंकियों की सरगर्मी से की जा रही तलाश अभियान में पैरा कमांडो का दस्ता भी किया गया शामिल। 10 आतंकियों की घुसपैठ की है आशंका। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे जिला उधमपुर की, क्योंकि जिला उधमपुर में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पत्नी टॉप के ऊपरी इलाके शिवगढ़ धार में सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में 2 सैन्य अधिकारियों की शहादत से लोग गम में डूब गए हैं। शहादत पाने वाले पायलट व को पायलट की पहचान मेजर रोहित कुमार, मेजर अनुज राजपूत के रूप में हुई। शहीद मेजर अनुज और शहीद मेजर रोहित दोनों रेकी एंड ऑब्जर्वेशन फ्लाइट उधमपुर में तैनात थे। अनुज चंडीगढ़ के रहने वाले थे, जबकि रोहित कुमार जम्मू के मूल निवासी थे, मगर वे परिवार सहित दिल्ली में रहते थे। और आज सुबह यह हादसा पेश आने पर दुर्घटना स्थल से नजदीक घास काट रही एक स्थानीय बच्ची सबसे पहले मौके पर पहुंची, जिसने बताया कि उसने कड़ी मुशक्कत के बाद एक पायलट को तो हेलीकॉप्टर से मलबे से यहां बाहर निकालने का प्रयास किया और वो सफल रही, लेकिन वे दूसरे को नहीं निकाल सकी, जिसके बाद उसने फोन कर अपने परिजनों को इस बात की पूरी जानकारी दी। आपको यह भी बताते चले कि हेलीकॉप्टर हादसे में ये दोनों अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान दोनों ने जख्मों के ताफना सहते हुए दम तोड़ दिया था। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसकी आपात लैंडिंग हुई थी, इसकी जांच की जा रही है और यह भी माना जा रहा है कि धुंध के कारण यह हादसा पेश आया। हम घास काटने आए थे ना इधर, तो हमें इतनी आवाज आ रही थी, बड़े देर की आ रही थी। हमने सोचा, मैं इनको बोलने गई, मैंने घर में कुछ नहीं किया, तो इधर हमें आवाज आ रही है किसी की, तो घर में मुझे बोला किसकी आवाज आ रही, मैंने बोला जहाज। तो मैं यहाँ पे आगे पहुंची तो मेरे मम्मी जरा अकेले में बताते हैं कि फिर मैंने घर में अस्पताल पहुंची, तो जब मैं आगे उनके पास मैं यहाँ पे अकेली नहीं आ रही थी। मैंने सोचा मैंने अकेले कैसे आना है, तो मैंने फिर कॉल की घर को, फिर घर वाले आए थे दौड़ के, मेरी चाची जी आई थी और मेरी मासी जी आई थी, फिर पहुँच गई थी इधर। फिर एक को निकाल दिया ना, एक नंबर को निकाल ही नहीं पाए गए, तो फिर आई कौन आए थे, मैंने निकाले थे। तो पीडीपी ने कल यानी बुधवार को जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा दी गई जम्मू की बंद कॉल को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान आज इन दिनों यहां जम्मू सूबे के दौरे पर आई हुई पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने किया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन पर जम्मू के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नीतियों के कारण ही आज जम्मू बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। और महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में खुलने के लिए जो रिलायंस स्टोर यहां पर तैयार हो रहे हैं और पन बिजली परियोजनाओं की टेंडरिंग प्रक्रिया सहित कई उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि इन्हीं वजहों से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था ठप होकर रह गई है। महबूबा ने यहां पर यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर में दूध की नदियां बहाने के बहाने यहां पर दावे करने वाली सरकारों से भी सभी दावे यहां पर फिसड़ी साबित हुए हैं और अब आलम यह है कि यहां के लोगों के हाथों से सरकारी नौकरियां भी ना फिसलने पाए। तो महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में भी आप देखिए किस तरह से हालात हैं इसकी भी बात कही। तो जम्मू में खनन का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि इसमें भी यहां का प्रशासन गले में भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबा हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासन भी गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मुझे खुशी है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने ऐलान कर दिया कि यहाँ जो बंद की कल कॉल है उसका हम सपोर्ट करेंगे। मैं समझती हूँ कि एक इशारा होना चाहिए जम्मू के लिए और कश्मीर के लोगों के लिए कि अगर हम मिल के चलेंगे तो जो बर्बादी, जो जुल्म दिल्ली वाले करना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर को वो एक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, आज यहाँ शुरू करेंगे, कल दूसरे स्टेट्स में वो यही आजमाएंगे। तो ये एक लेबोरेटरी बन गया, तो इसको हम रोक सकते हैं। के लिए जो यहाँ पर बाहर चल रहे थे उनको बंद किया, जिसकी वजह से हजारों नौजवान यहाँ बेरोजगार हो गए हैं। तो कहने का मकसद है कि जो भी कुछ जहां से भी और उसके ऊपर जो लेटेस्ट
जो मुश्किल है वो ये है कि ये जो रिलायंस के आउटलेट्स यहाँ खोल रहे हैं, तो यहाँ का जो गरीब दुकानदार है, किराने वाला है, वो कहाँ जाएगा? और भागीदार हैं जो हमारे वैष्णो देवी माता के, उनको प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त अपना वादा किया था कि मैं आपकी जो है मुश्किल सुलझाऊंगा, नहीं सुलझाया ना। इकोनॉमी जम्मू की हर तरह से बिल्कुल ठप कर दी गई है। यहाँ के लोग जो है बहुत मुश्किलात में हैं, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी पैकेजिंग, उनकी टेंडरिंग ऐसी होती है कि यहाँ का ठेकेदार कम्पीट नहीं कर पाता है, वो ठेके भी बाहर के लोगों के पास है, और जब उनका दिल करता है तो यहाँ सबलेट करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ दूध की नदियां बहेंगी, यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उल्टा जो हमारी सरकारी नौकरी है उसमें भी वो भी हमारी जा रही है। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को इतना ध्वस्त किया जा रहा है, इतना डिस्ट्रॉय किया जा रहा है कि आप ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरे स्टेट्स पे, चाहे वो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो। जो यहाँ माइनिंग का ये जो सिलसिला है, ये टॉप से लेके बॉटम तक करप्शन है। इसमें तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है मिली हुई है। पहले तो जो यहाँ के लोकल अफसर हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन किया गया है, बाहर से ज्यादा लोग आए हैं, यहाँ के अफसरों पे भरोसा नहीं किया जाता है। मगर जो भी अब रहे सहे यहाँ जितने भी ऑफिसर हैं, बाहर के हैं अंदर के हैं, बदकिस्मती से वो इस माइनिंग के जो माफिया है, पहले हमारी ये खुशकिस्मती थी, हमारे पास लैंड माफिया थोड़ा बहुत एक्टिव था, जो यहाँ के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। मगर अब माइनिंग का माफिया बाहर से पता नहीं किस किस स्टेट से आता है, उन्होंने यहाँ पूरा जो है उद्यम मचा के रखा है। यहाँ जो बाजरे की गाड़ी, रेत की गाड़ी अगर 2000, 3000, 5000, 10,000 में आज वो 50,000। तो उत्तरी कश्मीर में बीते 8 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी आतंकी घुसपैठ हुई है। नियंत्रण रेखा के पास सटे हुए बारामूला के उड़ी सेक्टर में तकरीबन 10 आतंकियों ने 2 दिन पहले घुसपैठ की कोशिश की, और हालांकि सेना की ओर से आतंकियों की संख्या के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। वहीं उड़ी सेक्टर में आज भी मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं निलंबित रही और घुसपैठियों की तलाश में सैन्य अभियान भी जारी रहा। तलाशी अभियान में पैरा कमांडोज का भी एक दस्ता शामिल किया गया है, और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर उड़ी और बारामूला के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवा बंद कर दी है। ये कदम घुसपैठियों और उनके स्थानीय संपर्कों, गाइडों और उन्हें छिपाने वालों के बीच किसी भी संपर्क को ठप करने और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने बताया कि सोमवार को उड़ी में जारी सैन्य अभियान की पुष्टि भी वो यहां पर करते हुए नजर आए। तो राजस्थान के जोधपुर में जो पूरी तरह से हार्ट अटैक से जान गंवाने वाले कुपवाड़ा के गुनसेना हयामा के सेना के जवान को आज सैन्य सम्मान के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। अब्दुल क्यूम खान नाम के इस जवान का पार्थिव शरीर आज जोधपुर से उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया, जहां उन्हें सैकड़ों लोगों व सेना ने नव आंखों के साथ अंतिम विदाई दी। स्वर्गीय अब्दुल क्यूम खान जो 37 सालों के थे और 19 सितंबर को जोधपुर में ही हार्ट अटैक होने की वजह से उनका निधन हो गया था। चाहते हैं कि जब हम मरे मेरे ऊपर तिरंगा हो, सर्विस में ही हमारी जान जाए, बट जिसकी जान बुढ़ापे में जाता है उसको तिरंगा नहीं मिलता। ऐसा नसीब कुछ ही लोगों को मिलता है। परिवार के लिए जो दुख की बात है वो हम सब सिर्फ समझ सकते हैं, बट महसूस नहीं कर पाते। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज में और बेहतरी लाने के लिए प्रबुद्ध नागरिकों के लिए किए जा रहे सुझावों की एक कड़ी के तहत सांबा के सरोर इलाके में भाजपा द्वारा आज प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में उद्यमियों, शिक्षाविदों, डॉक्टरों और पूर्व सैनिकों और उनके साथ ही कई लोग भी और भाग लेकर अपने अपने सुझाव देते हुए नजर आए। इन सभी सुझावों को भाजपा हाईकमान तक पहुंचाया जाएगा ताकि इनमें से सभी सुझावों पर अमल करने के लिए काम किया जा सके। चर्चा का विषय था कि केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जो सरकार है, लगभग उसको 7 साल हो गए हैं। पार्टी की तरफ से ये हमें निर्देश है कि बुद्धिजीवियों में जाएं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनसे ये पूछें
कि क्या चीज़ हुई है, कितनी अच्छी बातें हुई हैं और कितनी करने की ज़रूरत है, और अगर कोई कमी है वो क्या, कौन सी कमी है। तो इस सिलसिला में बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई है, लोग बड़े सेटिस्फाइड हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत बाड़ी ब्राह्मणा म्युनिसिपल कमेटी के इलाके के अधीन अपना रोजगार चलाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र मिलने शुरू हो गए हैं। कमेटी के चेयरमैन जोधराज ने आज 150 स्ट्रीट वेंडर्स में पहचान पत्र और सर्टिफिकेट वितरित किए। जोधराज ने इन लोगों से अपील की है कि वो कारोबार को बढ़ावा देने के लिए 20,000 तक का लोन लेने के लिए भी म्युनिसिपल कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। आज म्युनिसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा की तरफ से ये जो पीएम स्वनिधि का प्रोग्राम है, इसमें आज सर्टिफिकेट जो हैं जितने भी यहाँ म्युनिसिपल कमेटी में जितने भी रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर हैं, इन सभी को आज हमने सर्टिफिकेट और आई कार्ड इशू किए हैं एज पर द डायरेक्शंस ऑफ भर्दी डायरेक्टर लोकल बॉडी जम्मू की तरफ से। और मैं आपके माध्यम से जहाँ बड़ी ब्राह्मण के जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं उनसे ये अपील करता हूँ कि एक अच्छा काम करें, अपनी रोजी रोटी और एक अपना लाइफस्टाइल बढ़िया करके जिए। और साथ ही जो हमारा पहले तो 10,000 का लोन था, अब दोबारा रिपीट हो रहा, अब 20,000 का जो भी इंटरेस्टेड हैं लोन लेने के लिए 20,000 जिन्होंने लेना है वो यहाँ म्युनिसिपलिटी में आके अपना नाम रजिस्टर कराएं और इनको इमीडिएट जो है 20,000 का जो मदद है वो हम देने को दोबारा बैंक जो है हमारे रेडी हैं। कोरोना काल में अपनी जानें खतरे में डालकर दूसरों की जानें बचाने में अपना योगदान देने वाले कोरोना योद्धाओं को उनकी सेवाएं यहां पर मिलने लगी हैं और कठुआ में सेवाएं देने वाले कोरोना योद्धाओं को आज जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। और ये सम्मान पाने वाले डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, जिले के कुछ अन्य लोग भी यहां पर शामिल रहे और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बच्चों को तनाव से उभारने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके बारे में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें। हमारी जो हेल्पलाइन है, चाहे वो वुमेन हेल्पलाइन हो, चाहे हमारी वो चाइल्ड लाइन हो, चाहे वो हमारी एडल्ट लाइन हो, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आम लोगों को आप दें। और उसके साथ ही जो हमारे दूसरे भी वल्नरेबल एरियाज हैं उनको भी आप एक्सप्लोर करें कि कहाँ पर बच्चे और भी ज़्यादा डिस्ट्रेस में हो सकते हैं कोविड के दौरान, क्योंकि ये सब इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश की मांग को लेकर जम्मू में प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी हो गया है। आज जम्मू में इस मांग को लेकर विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने जम्मू यूनिवर्सिटी की गेट के बाहर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मुताबिक पिछले काफी समय से जम्मू के विभिन्न संगठनों के साथ साथ छात्र भी महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार इस मांग को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर वासियों को हिंदुस्तानी कहने का हक महाराजा हरि सिंह ने दिया है और उनके जन्म दिवस पर सरकारी छुट्टी की घोषणा कर सरकार को उनका सम्मान करना चाहिए। पता है कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की जो डिमांड पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है और अलग अलग, जैसे मैं बोलूं कि जेके बैंक ने भी कल ये उन्होंने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 23 तारीख को जो है वो छुट्टी होनी चाहिए। और इसी विषय में मैं बोलना चाहता हूं कि जम्मू के जो मतलब स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि ये जो छुट्टी है ये होनी चाहिए और हम डिमांड करते हैं, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ये वो केवल एक कम्युनिटी के नहीं थे, उनका हमेशा ये स्लोगन था कि आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज जस्टिस। तो इसी विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम भी उनका समर्थन करते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर 23 तारीख को जिस दिन उनका जन्मदिन हुआ उस दिन यहाँ पे छुट्टी होनी चाहिए। और महाराजा हरि सिंह जिन्होंने ये रियासत बनाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, आज अगर हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं और हमें हिंदुस्तानी कहने का जो हक है वो महाराजा हरि सिंह ने प्राप्त। उधर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कठुआ इकाई ने भी महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश की घोषणा न होने पर रोष जताया। करणी सेना के पदाधिकारियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा की गई मांग पर यहां जम्मू कश्मीर प्रशासन के नजरिए पर भी सवाल उठा दिए। छुट्टी इतनी बड़ी छुट्टी तो है नहीं कि वो सरकार दे नहीं सके। वोट लेने हो तो महाराजा हरि सिंह की, महाराजा गुलाब सिंह, हम डोगरे हैं, डोगरे पर डोगरे को छुट्टी नहीं, इंसाफ नहीं डोगरे को। ये छुट्टी एक बड़ा अच्छा मतलब कि एक हिस्ट्री बनेगी छुट्टी को, जो हमारे आने वाले जनरेशन है, बच्चे हैं, जब जो भी सुनेंगे महाराजा हरि सिंह का नाम सुनेंगे उनको पता चलेगा कि ऐसी हमारी स्टेट बनी थी, ऐसा मतलब कि महाराजा हरि सिंह थे, ऐसी स्टेट बनी थी, ऐसा उन्होंने जो हमारी हिस्ट्री बनी हुई है वो आने वाले बच्चों को पता चलेगी। जो हमारी सरकार है जो हमारी हिस्ट्री को तो ख़त्म कर रही है।
तो बोर्ड लेने हैं डोगरा के नाम से, तो हिस्ट्री हमारी ख़त्म कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है भाजपा सरकार के लिए, और जो हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर बातें करते हैं, बड़ी शर्म की बात है उनके लिए। बांडीपुरा पुलिस ने नशे के तस्करों पर नकेल कसते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों युवकों में से एक के पास 3 किलो सूखी भांग के पत्ते बरामद किए गए, जबकि दूसरे पर दुकान में प्रतिबंधित दवाएं बेचने का आरोप है, जिनकी बिक्री डॉक्टर की पर्ची के बगैर की जा रही थी। और दोनों आरोपियों की पहचान समीर अहमद डार निवासी सुबल और जावेद अहमद वानी के रूप में की गई। जम्मू कठुआ बस सर्विस यूनियन ने जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बुधवार को जम्मू बंद की कॉल को समर्थन न देने का फैसला किया है। यूनियन के सदस्यों के मुताबिक बंद की कॉल देने से पहले चैंबर की ओर से उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया था, लिहाजा वो बंद या फिर चक्का जाम के पक्ष में नहीं है। दूसरी ओर मिनी बस यूनियन ने भी बंद की कॉल से अपने आप को अलग रखने का फैसला किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने हमें बुलाया तक नहीं है और हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं की इन्होंने, तो हमारी हड़ताल तो बनती नहीं है और ना ही हम हड़ताल करेंगे। हमारी गाड़ियाँ वो जो चलती रहेंगी, जैसे पहले चलेंगी ऐसे ही चलेंगी, क्योंकि कोरोना की वजह से हम 2 साल के हम जहाँ पर मतलब कि पजल हो रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ जो है बिल्कुल खड़ी होने के कगार पर पहुँच गई है। हमारा टैक्स जो है, हमारे जो मतलब कि बैंक का जो लोन जो लिया है वो हमारा इतना बढ़ गया है कि हम गाड़ियाँ खड़ी करने तक पहुँच गए हैं। ड्यूटी हमारा बना था जहाँ पर, तो ड्यूटी जहाँ पर भी ड्यूटी होता है वहाँ पर मतलब टैक्स नहीं लगता, पैसेंजर टैक्स नहीं लगता, टोकन टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पर पैसेंजर टैक्स भी है, टोल टैक्स भी है। तो जिस टाइम हम हड़ताल पर जाने की कोशिश करते हैं, जिस टाइम हम अपनी मतलब के मांगों के लिए बोलते हैं, तो उस टाइम कोई भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए हम स्ट्राइक पर जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर अदरवाइज कोई आदमी आता है, हमें बुलाता है, तो हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे। जैसे ही हमें बुलाएगा उसके बाद हम अपनी बातें रखेंगे और उनसे हम भी अपने सवाल रखेंगे कि जिस टाइम हम हड़ताल पर जाने की कोशिश करते हैं तो आप भी हमारा साथ दोगे, तभी हम हड़ताल पर जाएंगे। अदरवाइज हम इस टाइम हम हड़ताल पर जाने के कोई हमारा कोई मकसद नहीं है। ना जो फैसला लिया हुआ है वो जल्दबाजी में इन्होंने लिया हुआ, और मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर हमेशा जम्मू की आवाज़ के लिए हमेशा आगे रहा है। हम चैम्बर के साथ हैं। अगर उनकी जो डिमांड्स वो जो सरकार से कर रहे हैं वो जेन्युइन है, लेकिन जो बंद है, बंद का अभी हमने निर्णय नहीं लिया, क्योंकि हमें जब भी कोई बंद करना पड़ता है तो कम से कम भी हमें 5 और 6 दिन पहले लोगों को बताना पड़ता है। आपने देखा होगा हमारी जो बसें हैं वो दूर दराज, बनी, बसोली, तो मैं आपके माध्यम से ट्रांसपोर्टरों से भी अपील करूंगा, और ख़ासकर जिन लोगों ने ये चक्का जाम की कॉल दी है, क्योंकि उसमें हमारे किसी भी ट्रांसपोर्ट ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं आपके माध्यम से अपने जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हैं, कम से कम उनको पता चलना चाहिए कि हमारी जो चक्का जाम की जो इन्होंने दी है उसमें हम अभी हमारा कोई भी फैसला नहीं। वहीं ट्रांसपोर्टरों ने चैंबर ऑफ कॉमर्स की जम्मू बंद की कॉल को समर्थन देने से इनकार कर दिया, तो वहीं जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चैंबर को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। बार एसोसिएशन का कहना है कि चूंकि चैंबर आम लोगों से जुड़े मुद्दों के लिए आवाज उठा रहा है, तो लिहाजा जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी चैंबर की जम्मू बंद की कॉल को अपना समर्थन देने को तैयार है। तो क्योंकि ये इश्यूज पब्लिक के साथ रिलेटेड हैं और चैम्बर ने पब्लिक के इश्यूज रेज किए हैं और हमसे सपोर्ट मांगी है, एजुटेशन वो कर रहे हैं, हमें उन्होंने हर एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, पॉलिटिकल पार्टी, सबसे उन्होंने सपोर्ट मांगी है। तो हम भी बार एसोसिएशन आपके थ्रू ये पब्लिक को और जम्मू सूबे के लोगों को अपना ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हम ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम भी आपका साथ देंगे जब तक ये इश्यूज पब्लिक रिलेटेड इशू रहेगा। तो जम्मू में खुलने जा रहे रिलायंस स्टोर के खिलाफ जहां व्यापारी वर्ग ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं कुछ सियासी दल भी सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू में आज ट्रेडर्स फेडरेशन के बैनर तले व्यापारियों ने जहां प्रदर्शन किया, तो वहीं अपनी पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर प्रशासन पर जम्मू के व्यापारियों और दुकानदारों को तबाह करने का इल्जाम लगा लिया। और व्यापारियों और सियासी दलों का कहना है कि प्रशासन व्यापारियों और छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी छीनने के लिए यहां कोई कसर छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
सेंटर ला रही है, इसका मतलब ये है कि व्यापारियों को मार देना है जो आगे एक साल से कोरोना की मार झेल रहे हैं। दूसरी ओर ये स्टोर ला रहे हैं, ये जिन व्यापारियों ने इतने दुकानें अपनी खोली है, 50 साल से काम कर रहे हैं, उनको एक स्टोर में सामान देने के लिए व्यापारी क्या जेल में जाएंगे जब ये खुदकशी करेंगे। हम ये अपनी पार्टी ट्रेड यूनियन जो है ये पुरजोर मजम्मत करती है कि अपना ये जो स्टोर खोलने जा रहे हैं इसको हरगिज नहीं खोलने देंगे। कल आप देख लीजिए चैम्बर ने कॉल दी है, कल से अगर ये लोग ये जो गवर्नमेंट ने इस स्टोर को वापस नहीं लिया तो ये बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आएगा, जिसकी जिम्मेवारी सारी गवर्नमेंट की होगी, ना कि व्यापारियों की होगी। व्यापारी आगे ही बहुत परेशान है। आप कमिस्ट वाले देख लीजिए, बार वाले देख लीजिए, एक्साइज वाले, शराब की दुकानों वाले देख लीजिए, उनको जिनको 50 साल का काम चल रहा था उस काम को इन्होंने तहस नहस कर दिया सिर्फ अपने मफाद के लिए। ये नहीं देखते हैं कि पीछे कितने लोग इनके साथ। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।